अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स के रिलेटेड इसके फंक्शंस देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और इसकी टाइप्स भी देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम अपना। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो है वो हमने देखी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, अब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है जी? हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके दरमियान? जब भी यूज़र ने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो किस तरह इंटरेक्ट करेगा? वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र जो है वो किसके साथ? कंप्यूटर के साथ देन इंटरेक्ट करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास कंप्यूटर को रन करने के लिए। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर कभी भी रन नहीं करेगा। द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? और एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसको मैनेज करती है? कंप्यूटर की मेमोरी और उसके प्रोसेसेस जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या है जी? वो क्या करती है? कंप्यूटर की मेमोरी को, उसमें जो होते प्रोसेसेस होते हैं उनको, और हार्डवेयर सिस्टम, ये हार्डवेयर और क्या है? सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा कंप्यूटर जो है वो कभी भी विदाउट हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कभी भी काम नहीं करता। ठीक है, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूज़लेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है वो हमारा कंप्यूटर क्या है? यूज़लेस है, किसी भी काम का नहीं है। जब हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा कंप्यूटर कभी भी रन नहीं करेगा। उसके बाद क्या है जी? इसके फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या करता है जी? स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मैनेज प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स को मैनेजिंग करने के लिए भी यूज़ होता है। मैनेजिंग मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस, डिवाइसेस को कनेक्ट करने और उनको कॉन्फ़िगर, उनकी सेटिंग वगैरह करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। उसके बाद क्या है? कनेक्टिंग विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कनेक्टिंग जो है, कंट्रोल द नेटवर्क, और कंट्रोल करता है नेटवर्क को। ये सारी उसकी क्या है? फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। हमारे पास एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कितनी टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है? टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक क्या है? पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड क्या है? हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा कौन सा है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब पहले पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। ये पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम इज कॉल्ड पर्सनल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऐसा ऑपरेटिंग, ये पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी टाइप है जिसमें ओनली वन यूज़र जो है वो एक ही टाइम में काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक टाइम में, मतलब वन, एक एट अ टाइम वन यूज़र जो है वो
कंप्यूटर पर वर्क कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, हमारा पर्सनल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक ही टाइम में सिर्फ ओनली एक पर्सन जो है वो काम करता है। डॉस इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है वो हमारी किसकी एग्जाम्पल है, पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हमारे पास जो है अब पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी फर्दर टू टाइप्स हैं। पहला क्या है जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लेते हैं क्या होता है। ग्राफिकल GUI जो है स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू एस्टैब्लिश द यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। अच्छा जी, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करने के लिए, टू इस्टेब्लिश द यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़र ने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास इंटरफेस यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आपके पास, आप विंडो ओपन करते हैं तो आपके पास सामने छोटे छोटे आइकॉन्स बने होते हैं, नज़र आते हैं। जैसे माई कंप्यूटर का आपको आइकॉन नज़र आता है, रिसाइकल बिन का, माई डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, इस तरह के आपको छोटे छोटे आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं। वो क्या होता है, आप उन आइकॉन को क्लिक करके आप अपने जो है माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कि मतलब ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में जो है आपके सामने कमांड्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं। उसके बाद क्या जी, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक, देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है ग्राफिकल एलिमेंट्स, कौन कौन से जी, आइकॉन के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, एंड मेन्यूज। ठीक है, विच मेक इट इजियर फॉर द यूज़र टू वर्क विद कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करता है, यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है ये क्या है, यूज़र के लिए जो है वो ईजियर, क्या उसको इजी वे में परफॉर्म करता है। मतलब आपके सामने आइकॉन्स बने हैं, इमेज है, आप उसको क्लिक करके जो है वो अपना काम करते हैं। मेन्यू बार आपको नज़र आ रहा होता है, आपके सामने सारी ग्राफिक्स फॉर्म में चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, आपने सिर्फ उनको क्लिक करना होता है। ये हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है कंप्यूटर को यूज़ करना। सो द यूज़र डज नॉट रिक्वायर मेमोराइजिंग कम्प्लेक्स कमांड्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। हम देखेंगे कि कमांड लाइन में क्या होता है, कि हमारे पास हमें कमांड, हर अगर हमने कोई वीडियो ओपन करनी है, हमें अगर कोई पिक्चर ओपन करनी है, तो हर कमांड के लिए, ये कमांड है कि पिक्चर ओपन करनी है, क्या एक कमांड है, हर कमांड के लिए, हर टास्क के लिए हमें जो है वो एक कमांड याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ये जो है मतलब अगर हमने पिक्चर ओपन करनी है तो उसके लिए एक कमांड होगी, मतलब एक कोई टेक्स्ट लिखना होगा, कि आपने ये टेक्स्ट लिखा तो आपको जो है वो पिक्चर आपकी ओपन होगी। ठीक है, उन कमांड्स को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है वो हमें कमांड लाइन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हमें किसी भी किस्म की कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ग्राफिक्स की फॉर्म में, आइकॉन, इमेज, मेन्यूज की फॉर्म में जो है वो आपको डाटा शो हुआ नज़र आता है। GUI इज़ ईज़ी टू लर्न एंड ईज़ी टू यूज़। इसको जो लर्न करना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास GUI के ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स है, विंडोज़ है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड क्या है जी, कमांड लाइन इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी। इन दिस टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये भी हमारे पास यूज़र इंटरफेस ही होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या, एक ब्लैंक सा जो है प्रॉम्प्ट लाइन जो है, आपको ब्लैंक सी स्क्रीन नज़र आ रही होती है, उस पर क्या हमने अपनी कमांड लिखनी होती है। ठीक है, अगर हमने कोई जो है फाइल ओपन करनी है तो भी उस फाइल को, उस इमेज को ओपन करने के लिए हमें कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ग्राफिक्स की फॉर्म में कोई भी इमेज, कोई आइकॉन नज़र नहीं आता। हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन होती है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक ब्लैंक सी स्क्रीन होती है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर आपने अपनी कमांड लिखनी होती है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना होता है।
द यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड यूजिंग अ कीबोर्ड, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि यूज़र ने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल उसने कोई वीडियो ओपन करनी है तो उस वीडियो को ओपन करने के लिए भी उसे एक कमांड की ज़रूरत होगी, जो कमांड उसे याद होनी चाहिए कि जब भी हमने कोई वीडियो ओपन करनी है तो उसके लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। वो कमांड जो है वो अपनी कीबोर्ड से टाइप करेगा, तो ही जो है वो आपका जो वो टास्क है वो ओपन होगा, ठीक है। इन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम द यूज़र नीड टू मेमोराइज कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अच्छा जी, अब क्या है ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है जी, हमें बहुत ज़्यादा कमांड्स जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो हमारे सामने एक ब्लैंक सी स्क्रीन आती है, उसके ऊपर हमने कुछ भी अपना टास्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसकी कमांड लिखनी पड़ती है। सो हमें बहुत ज़्यादा कमांड जो है वो याद रखनी पड़ती है कमांड लाइन इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ये हमारे लिए कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर कमांड अगर आपको याद है तो ही आप जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी कमांड में कुछ भी मिस्टेक हो गई तो आपका टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। जैसे फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए डिफरेंट कमांड है, अगर आपने वीडियो ओपन करनी है तो उसके लिए आपकी डिफरेंट कमांड है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास डॉस है। डॉस क्या है जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। हमारी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड टाइप जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है जी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं जी, ये क्या है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, ओके जी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मोर देन वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम इज क्या है जी, मोर देन वन यूज़र, ठीक है, कि हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो यूज़र एक टाइम में काम कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं उस कंप्यूटर को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ एनटी 2000 आर एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स, लिनक्स जो है, विंडोज़ एनटी 2000 जो है, ये सब किसकी एग्जांपल है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के में क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो एक ही टाइम में अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिक्स देख लेते हैं जी। यूनिक्स में क्या होता है, यूनिक्स इज़ अ पोर्टेबल मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है जी, मल्टीटास्किंग, मतलब ये मल्टी यूनिक्स क्या है, मल्टीटास्किंग है। एक ही वक्त में ये मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क मतलब एक से ज़्यादा जो है डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। मल्टी यूज़र के इसका क्या मतलब है, मल्टी यूज़र्स का मतलब है कि एक ही वक्त में मल्टीपल यूज़र्स, एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग क्या है जी, इसमें टाइम शेयरिंग होती है प्रोसेसिंग के दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। Originally developed in 1969 by a group of employees at AT&T। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं AT&T ने, इन्हें 1969 में जो है वो डेवलप करवाया था यूनिक्स को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। ये यूनिक्स जो है उसको लर्न करना, उसको सीखना, उसको यूज़ करना ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। यूनिक्स वाज डिज़ाइन टू वर्क ऑन नेटवर्क्स। अच्छा जी, यूनिक्स को किस लिए डिज़ाइन किया गया था, वर्क ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पर काम करने के लिए हमने यूनिक्स सिस्टम को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डेवलप करवाया था। यूनिक्स वाज फर्स्ट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। जो यूनिक्स का पहला प्रोग्राम था उसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में जो है उसको सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब, 1973 में। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास लिनक्स जो है वो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये हमें नेट पर फ्रीली जो है वो अवेलेबल होता है। आप इससे
आसानी से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, मतलब आप इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो भी कर सकते हैं। बेस्ड ऑन यूनिक्स, ये किस पर बेस करता है जी? यूनिक्स पर बेस करता है। कब डेवलप किया गया था ये? 1991 में जो है इसे लिनियस टॉरवर्ड्स ने जो है इसको डेवलप करवाया था, ठीक है। इट कैन बी यूज एज अ पर्सनल और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस लिए यूज़ किए जाते थे? पर्सनल और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये जो है वो लिनक्स यूज़ किए जाते थे। इट इज़ सिक्योर एंड पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो था वो सिक्योर भी था और पावरफुल जो था ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद हमारे पास क्या थे? सन सोल्रिस। इट इज़ वर्जन ऑफ यूनिक्स। ये भी क्या है जी? हमारा वर्जन ऑफ यूनिक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम। इसको किसने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने जो है इसको डेवलप किया था। इट इज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, ये क्या है जी? इसको डेवलप सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। इस इट इज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन स्पेशली फॉर ई कॉमर्स। अच्छा जी, ये क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको डिज़ाइन किस लिए? स्पेशली ई कॉमर्स के लिए जो है इसको यूज़ जो है वो डेवलप किया गया था। उसके बाद क्या है जी? नेटवेयर क्या होता है? नेटवेयर इज़ अ वाइडली यूज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवेयर क्या है? ये हमारा वाइडली जो है वो जो यूज़ किया जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिज़ाइन फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। ये किसके लिए डिज़ाइन किया करवाया गया था जी? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए जो है वो नेटवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू यूज़ मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम। अच्छा, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो एक ही टाइम में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी? विंडो एंटी 2000। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंटी आल्सो रेफर टू एज एंटी डिज़ाइन फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए ही विंडो एंड जो है ये डिज़ाइन की गई थी। इट इज़ आ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था? ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज के इस चैप्टर लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसके टाइप्स देखी। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।